हेलो एक्यूरियस कुंभ राशि, मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। एक बार फिर चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी जून 2021 में। मैं इन कार्ड्स की हेल्प से हर बार की तरह देखने की कोशिश करूँगी कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंस, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, कैसे रहेंगे आपके रिलेशन और क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में जून 2021 में। तो यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी कि आप जिस भी धर्म या संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उन देवी देवता ईश्वर जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनसे अपना कनेक्शन स्थापित कर लें और उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मैं भी कनेक्शन बना लेती हूँ ब्रह्मांड की एनर्जीज़ के साथ। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द एक्यूरियस कुंभ राशि। क्या कुछ होने वाला है उनके जीवन में जून 2021 में। थैंक यू। तो चलिए एक्यूरियस कुंभ राशि, सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी जून 2021 में। थैंक यू। वाह, आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है फ्लावरिंग का कार्ड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको आपके बिज़नेस में कोई बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। ये बिल्कुल तय है क्योंकि ये कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को बताता है। तो चलिए पहले मैं और एनर्जीज़ निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियरली डिफ़ाइन करूँगी कि किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी बिजनेसमैन के लिए। थैंक यू। वाह, आपका दूसरा कार्ड मेरे पास आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड। वेरी गुड एक्यूरियस कुंभ राशि, यदि आप बिजनेस करते हैं तो मान लीजिए लॉटरी लग गई इस महीने आपकी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यदि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो मंथ के स्टार्टिंग में ही 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो जो प्रोजेक्ट है वो असाइनमेंट मिलने वाला है। ये देखिए किस तरीके से ये लेडी कमल के फूल पर विराजित है। यदि आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है। बहुत सारे लोग आप में से जिन्होंने भी प्रॉपर्टी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, उनको भी इस मंथ के स्टार्टिंग से ही बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। और यदि आप बिजनेस करते हैं फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी कॉस्मेटिक या ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आपको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही यदि आप कोई फैब्रिक से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि देखिए कितने खूबसूरत इसके फैब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि जो भी लोग फैब्रिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंथ बहुत कुछ अच्छा लेकर के आने वाला है। और यदि आप काम करते हैं कोई भी ब्यूटी कंसेप्ट से रिलेटेड, चाहे वो आप कोई भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट का काम कर रहे हो या फिर आप काम करते हैं कोई भी जो सैलून वगैरह के काम होते हैं, इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको इस मंथ के स्टार्टिंग से ही बेनिफिट हो सकता है। और ये लगभग 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपकी ऊर्जा मिड ऑफ द मंथ पर भी बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत टाइम से जिस ऊंचाई पर आप उड़ना चाहते थे, बहुत टाइम से जिस तरह के प्रोजेक्ट को, जिस तरह के असाइनमेंट को आप लेना चाहते थे, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। आप में से कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो मुझे काम की वजह से कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ट्रैवल होगा ये आपका इनसाइड द सिटी भी हो सकता है और आउटसाइड द सिटी भी हो सकता है, इवन आउटसाइड द स्टेट भी हो सकता है। तो यदि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, यदि वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती हैं और गवर्नमेंट अलाउ करती है हम लोगों को बाहर निकलने के लिए, तो आपके लिए डेफिनेटली आपको काम के सिलसिले से अपने शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे 20 तारीख तक बिजनेसमैन की एनर्जीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब मैं मंथ एंड की एनर्जीज़ एक बार चेक कर लेती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वेरी गुड। देखिए रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। बहुत टाइम से आप डिसअपॉइंट होकर के बैठे हुए थे बिजनेस में, बहुत ब्लैक एनर्जीज आपके आसपास थी। कहीं ना कहीं ये जैसे एक कैमल बैठा हुआ है ना, बिल्कुल एकदम डल अप्रोच के साथ, बहुत टेंशन से भरे हुए आप बैठे हुए थे। अभी सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि हो सकता है बिज़नेस के अंदर में कुछ जो बड़ा उछाल आप चाहते थे कि वो मिल जाए, वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी वजह से कुछ असाइनमेंट आपके हो सकता है डिले हो गए, या कुछ प्रोजेक्ट आपको मिलने के बाद भी कैंसिल हो गए हैं।
हैं या फिर वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो उस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जीज़ थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था। लेकिन यहाँ वो मोमेंट है कि जब आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई लेवल पर जाने वाली हैं और आपकी लाइफ बहुत ही प्यारे एक म्यूज़िक से कहूँ, पैसे के एक म्यूज़िक से यहाँ पर भर जाएगी। मीन्स आपके आसपास का ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ अभी तक चल रही थी इससे आप रिकवर होने वाले हैं। तो एक्यूरेस कुंभ राशि बहुत बहुत मुबारक हो। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही ऊर्जान्वित मंथ है, बहुत ही अच्छा मंथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यदि आप करना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको एक रेमेडी ज़रूर देना चाहूँगी, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे सन की रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी मुझे जो ये पर्सन है ये स्काई में फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि यदि आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं तो आप सूर्य देव को जल दीजिए, उससे आपके बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन सूर्य देव को जल देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जिससे कि आपको उनके अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो मैंने इसकी एक वीडियो भी आप लोगों को दी है, यदि वो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो यदि आप नियम से सूर्य देव को जल देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे अपने बिज़नेस में, अपने काम में मिल सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बिज़नेस में और आपको जब कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप सूर्य उपासना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में बहुत अच्छी तरक्की होती है। अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो रिजल्ट भी आपको उसके अनुसार मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है बिजनेसमैन की एनर्जीज। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी किस तरह की एनर्जीज इस मंथ में रहने वाली हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है गिल्ट का कार्ड। तो जो भी लोग जॉब करते हैं उनका मंथ का जो मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज़ हैं वो बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 8 डेज़ तो क्लियरली मेंशन है और मैं जो भी कार्ड निकाल रही हूँ वो मैं ऐसे निकाल रही हूँ कि ये स्टार्टिंग के 10 डेज़, ये मिड के 10 डेज़ और ये जो मंथ के एंड के लास्ट के 10 या 11 डेज़, जो डिपेंड ऑन द मंथ, डेज़ की 30 दिन का मंथ है या 31 दिन का मंथ है। तो उस तरीके से मैं यहाँ कार्ड निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको 10 डेज़ की एनर्जीज में चेक कर रही हूँ, तो ऑलरेडी इस पर लिखा भी 8 डेज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जॉब में बहुत सारे लोग हैं जो किसी टेंशन में चल रहे हैं। हो सकता है उनके पे आउट लेट हो रहे हैं या किसी तरह का कोई इंसेंटिव या किसी भी तरह का जो आपके अप्रेजल हैं वो डिले हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह का जो आपके बोनस वगैरह हैं वो डिले हो रहे हैं या काम में बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है, आपके बॉसेस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपके साथ में हैं, भगवान आपका भला ज़रूर करेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको भला ज़रूर करना पड़ेगा अपना, क्योंकि आपको आपके मानसिक विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए स्थिति अभी ख़राब है, ये मैं भी जानती हूँ और जॉब में भी प्रेशर है, ये मुझे भी पता है, लेकिन आपको खुद से थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब अच्छा समय बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता तो बुरा समय भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ये समय है, निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। मैं यहाँ पर आपको ज़रूर रेमेडी सजेस्ट करूँगी, लेकिन मैं पहले और एनर्जीज़ आपकी चेक कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट मैं रेमेडी बताऊँ कि आपका मंथ ये तनाव से मुक्त रहे। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको थोड़ा सा मानसिक विचारों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। मिड मंथ में जैसे ही आप आएंगे आपकी एनर्जीज बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। आपके जो भी कॉलीग्स हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। ये स्टार्स हैं ना आपके आसपास चमक रहे हैं, मीन्स आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके जो भी साथ वाले काम करने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अभी जिस भी तरह की सिचुएशन चल रही है, चाहे आपके पे आउट लेट हो रहे हैं या आपके कोई इंसेंटिव लेट हो रहे हैं या आपकी बॉस से खटपट हो रही है, क्योंकि यहाँ मुझे खटपट ज़्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखिए नंबर ऑफ़ लिप्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिनकी बातों को आपने अपने मन के अंदर इकट्ठा किया हुआ है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अपनी केयर भी नहीं कर रहे हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप डिस्टर्ब यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये वो टाइम होगा जब लगभग 8-10 तारीख के बाद आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, और ये जो पास्ट है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे रिलीज़ होने लग जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं, 5 नंबर मरकरी का नंबर तो बुद्धि का नंबर है। तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से ही लोगों को अपने फेवर में करना शुरू कर देंगे। इस तरह की एनर्जीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ आपको एक रेमेडी करनी होगी, वो मैं लास्ट की एनर्जी और चेक कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ।
थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। देखिए नोथिंगनेस का कार्ड है, मीन्स मंथ के लास्ट में आपकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस होंगी, कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा, किसी तरह का सोच विचार, किसी तरह का कोई प्रेशर आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर जब इस तरह का कार्ड आता है ना, तो वहाँ पर एक नए चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में। तो वो एक मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पर आपकी बुद्धि का जो प्रभाव जाता है वो किसी और सिरे पर जाता है। तो वहाँ पर जो एक अनावश्यक चिंता होती है ना, अनावश्यक थॉट जो होती है, जो माइंड में चलती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मंथ एंड में भी कुल मिलाकर आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। आप किसी तरह का कोई बर्डन नहीं लेंगे, किसी तरह के अपने दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। आपके विचारों की लहर यहाँ पर बहुत ही साइलेंट होगी और आप बिल्कुल फोकस वे से अपने काम पर होंगे। ये देखिए यहाँ भी 5 नंबर है, यहाँ भी 5 नंबर है। बुद्धि यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी और यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का वो गेम चलाएंगे जिससे कि आपके बॉसेस को आपकी प्रेजेंस का एहसास भी होगा और वो आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी बुद्धि का खेल है जो आपको समझना है। आपको अपने विचारों को बारीकी से समझना है। जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन विचारों को आपको अलग करना है। यदि आपके बॉसेस आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रेशर में क्या चीज़ हो सकती है जो आपके फेवर में हो सकती है, आपको उसको ढूंढना है रादर देन कि आपको वो प्रेशर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर रेमेडीज़ बता देती हूँ। नंबर 8 का कार्ड है। आपको कुछ चीज़ों के लिए गिल्ट भी हो रहा है। यहाँ पर पास्ट में शायद आपको कोई जॉब का ऑप्शन मिला था, आपने जॉब स्विच नहीं की थी, या आपको अपनी जॉब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और आपने उसको नहीं लिया था, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी और आपने उसको ले लिया था ये सोचकर कि उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, तो वो भी नहीं हो पाया है। तो उस वजह से आप एक गिल्ट के भी प्रोसेस में रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। आपका ऑरा मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग के 8-10 दिन। तो आप कोशिश कीजिए कि यदि कहीं भी कोई ब्लैक डॉग आपको दिखाई दे जाए तो आप उसको फीड करना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि उसको कोई भी मीठा आप फीड ना कराएं। यदि आप उसको मिल्क दें पीने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप उसको रोटी भी दे सकते हैं खाने के लिए। तो आप डॉग को फीड कराना शुरू कर दें तो ये जो सैटर्न की एनर्जीज़ हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही यदि आप सुबह शाम 10-10 मिनट मेडिटेशन और कर लेंगे तो ये आपके लिए कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। तो आपकी एनर्जीज कुल मिलाकर बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये है बिजनेसमैन की एनर्जीज और ये है जॉब वालों की एनर्जीज। अब मैं चेक करूंगी कि ऑल ओवर फाइनेंस कैसा रहेगा एक्यूरस कुंभ राशि का। यदि आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या आपको उसके रिटर्न्स मिल सकते हैं इस मंथ, और यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या आपको करना चाहिए इस मंथ, ये चेक कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, पहला कार्ड मेरे पास करेज का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप बहुत समय से कुछ एक प्रॉपर्टी को बेचने का या फिर कुछ प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने का प्लान कर रहे थे और आप बहुत एफर्ट्स अगर लगा रहे हैं तो यहाँ आपको सक्सेसनेस मिलेगी, बिकॉज़ ये एक प्रॉपर्टी की फॉर्म है और यहाँ आप एफर्ट्स लगा रहे थे तो वो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स ज़रूर लगाने होंगे क्योंकि 8 नंबर है। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो ये बात सिर्फ उनके लिए बिलोंग होती है जो लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। तो यदि आप में से कुछ लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस मंथ आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है भूमि से रिलेटेड बहुत अच्छा मंथ दिखाई दे रहा है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊँगी। अभी पहले मैं अगली एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, इनर वॉइस बहुत ही फैंटास्टिक कार्ड है। इस मंथ आपको एक्स्ट्रा धन का बेनिफिट होगा और ये आपको पैतृक संपत्ति से होगा। मैंने कहा था ना आपसे कि एक बात और बताऊंगी, पहले आगे की एनर्जी चेक कर लेती हूँ। तो मैं वही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको अपनी नींव से मीन्स आपको अपने पैतृक साइड से कोई ना कोई धन का लाभ डेफिनेटली मिलने वाला है। जहाँ से आपकी नींव जुड़ी हुई है वहाँ से आपको भूमि का लाभ मिलेगा और आपको
भूमि का लाभ मिलेगा। और आप यदि इस कार्ड में भी देखें तो यहाँ पर भी देखिए तो ये एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट होता है पैसे की एनर्जी से। और इसको यदि आप देखें तो ये एक घर की भूमिका भी दिखा रहा है, मीन्स एक घर की शेप भी दिखा रहा है। तो आपको अपने परिवार की तरफ से आपको कोई ना कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई ना कोई आपको ज़मीन जायदाद यहाँ पर ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पर मून की एनर्जीज़ हैं, तो बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है मून रिलेटेड टू द फैमिली। तो आपको फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। डॉल्फिन्स है तो मीन्स पैसा है, तो आपको फैमिली की तरफ से पैतृक संपत्ति कोई ना कोई ज़रूर मिल सकती है इस मंथ। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अवेयरनेस, यहाँ पर मेरे पास कार्ड आ रहा है अवेयरनेस का कार्ड। तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि बहुत टाइम से आपको किसी भी प्रॉपर्टी की जो इच्छा थी अपने परिवार की तरफ से, जिसके आपको पूरी तरह से अवेयरनेस थी कि वो आपको मिलनी ही है, तो ये वो मंथ है जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी अपनी फैमिली की तरफ से मिल सकती है। साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यदि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी भी स्कीम के अंदर में और बहुत टाइम से आप उसका वेट कर रहे थे रिटर्न मिलने का, तो ये वो मंथ है जब आपके प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर मुझे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उनके रिटर्न्स भी मिलते नज़र आ रहे हैं। ये वो मंथ भी है जहाँ पर यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसके रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी आपसे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो प्राइवेट सेक्टर में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, गवर्नमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर हम लॉजिकल भी देखें आज के समय के हिसाब से तो इतने सारे फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमें वैसे भी थोड़ा सा प्राइवेट स्कीम से बचकर रहना चाहिए। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं आपकी। यदि किसी को आपने पैसा दिया हुआ है, बहुत समय से आप एफर्ट्स लगा रहे थे, वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, किसी को कोई उधारी दी हुई है, तो वो पैसा आपका इस मंथ रिकवर हो जाएगा। ये पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज आ रही हैं। साथ ही यदि आपके ऊपर किसी की उधारी है और आप बहुत समय से प्रयास लगाए थे उन उधारी से बाहर आने का, तो वो जो पैसा लिया हुआ उधार आपके पास है वो भी आप अपना कर्जा उतार पाएंगे। इस समय पर आपकी एनर्जीज बहुत ही मानसिक रूप से बैलेंस रहेंगी, क्योंकि जिसका जो भी पैसा है वो आपके ऊपर से उतर जाएगा। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और बहुत टाइम से यदि आप उस नेगेटिव ऑरा में थे जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी कि आपके ऊपर किसी का कर्जा है वो कैसे उतरेगा, तो उस ऑरा से भी आप बाहर आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है जो आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर भ्रम पैदा कर रही थी कि प्रॉपर्टी जो भी आपको मिलनी है पैतृक वो आपको कम मिलेगी या नहीं मिली तो, या मिलने में डिले हो गया तो, या फिर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो नहीं मिल पाया इस मंथ तो, या फिर आपके ऊपर जिस भी पर्सन का कोई पैसा था तो वो मैं नहीं चुकता कर पाया या नहीं कर पाई तो वो जो उस तरह की भय की स्थिति थी वो भी आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। क्योंकि वो जो नंबर आपको भय दे रहा था अनावश्यक वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगा और एक अवेयरनेस आपके अंदर जागृत होगी। मीन्स जिस तरह की लाइफ आप चाह रहे थे वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी, एक्यूरियस कुंभ राशि ये है आप लोगों की फाइनेंस की एनर्जी। तो चलिए फाइनेंस की एनर्जी चेक करने के बाद अब आपकी हेल्थ की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि इस मंथ आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओ, यहाँ पर मुझे आप बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग के 8-10 दिन बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, आप बहुत गुस्से में भी रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। बॉडी आपकी मुझे पूरी तरह से रिजिड दिखाई दे रही है, तो बॉडी पेन भी हो सकता है। ENT का इशू भी हो सकता है, बिकॉज आइज़ नज़र नहीं आ रही हैं, लिप्स इतने बड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से रेड हैं। तो दोनों एनर्जी हैं, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा प्लस आपको फीवर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्योर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी भी बीमार हैं, उनकी शायद तबीयत ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि 8-10 दिन तक मुझे एनर्जीज़ बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, या माइग्रेन है, या शोल्डर में पेन है, या ENT का इशू है। और अभी सिचुएशन भी इस समय ऐसी चल रही है ना कि आप लोग हो सकता है किसी और बीमारी की भी चपेट में आ गए हों, जिस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है। तो आई विश टू गॉड कि आप जल्दी रिकवर कर जाएं। और जो लोग भी स्वस्थ हैं एक्यूरियस कुंभ राशि, आई विश टू गॉड कि वो लोग स्वस्थ रहें। तो आप अपना प्लीज़ बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ एनर्जी मुझे आपकी फ़िज़िकली अच्छी नहीं दिखाई दे रही है स्टार्टिंग के 8-10 दिन। अब मिड की एनर्जी देखते हैं हम। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैं विश करती हूँ आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी जो समय है उस समय पर हमारे लिए सबसे बड़ा धन है कि यदि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो चलिए मिड मंथ की एनर्जी देखते हैं।
वेरी गुड, द मास्टर का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ आप यदि बहुत टाइम से कुछ लोग बीमार चल रहे हैं ना, तो मंथ में 8-10 तारीख के बाद आपकी रिकवरी भी शुरू हो जाएगी और आपकी जितनी भी हेडेक है, सर दर्द है, बॉडी पेन है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आप रिलैक्स होने लग जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। ये कार्ड अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ आपको एक रेमेडी बताऊँगी आपकी हेल्थ के लिए, जो यदि आप कर लेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सफुल होगा। वाह, थर्ड कार्ड आपका फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी, आप बहुत बैलेंस भी रहेंगे। आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, ग्रीनरी के एनवायरनमेंट में जाएंगे, कोई भी योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी, वो आपको ये भी मैसेज दे रही हैं कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा रहेगी वो बहुत संतुलित रहेंगी। तो ये वो रेमेडी है जो मैं आपको कह रही थी बताने के लिए। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। आप ये देखिए, ये जो रोशनी जिस तरीके से सर पर पड़ रही है ना, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत रिलैक्सफुल रहेंगे। और यदि आप किसी को भी अपना गुरु मानते हैं तो उनका ध्यान ज़रूर करें। कुछ लोग जैसे साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो साईं बाबा का ध्यान करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ लोग शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, तो शंकर भगवान का ध्यान करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चंद्रमा है, तो शंकर भगवान का यदि ध्यान करके मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ ही मेडिटेशन किसी भी वक्त करें आप, उस वक्त का आपको फ़ायदा होता ही होता है। लेकिन यदि रात को मेडिटेशन करेंगे, बिल्कुल डार्क लाइट्स हैं, यहाँ पर मून है, तो रात को यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8-10 तारीख के बाद आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेंटली आप बहुत बैलेंस रहेंगे, बहुत रिलैक्स रहेंगे। ठीक है जी। तो जो मैंने आपको बताया है मेडिटेशन के लिए, वो आप ज़रूर स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। तो चलिए, ये तो देखिए आपकी हेल्थ की एनर्जीज़। अब देखते हैं कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर पर बहुत कंट्रोल करने वाले हैं। अननेसेसरी का गुस्सा होगा, कंट्रोलिंग, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, बहुत ज़्यादा वो उस तरह का बिहेवियर आपका रहेगा। कुछ पास्ट की भी बातें हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, गुस्से में रहेंगे उनसे, और अपने आप को बहुत रिजेक्ट करके रखेंगे, बात नहीं करेंगे शायद अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी रिश्ता देखिए प्रेशर में नहीं चलता है। तो यदि आप इतना प्रेशर देंगे तो रिश्ते वैसे भी बिगड़ जाते हैं। हालांकि इंडियन सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं बिगड़ता है, बिकॉज़ एक दूसरे के प्रति सबको पता होता है कि हमको लाइफ आगे ले जानी है। अगर हमारा रिश्ता बिगड़ता है तो हमारी फैमिली पर, हमारे बच्चों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन चलती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि रिश्तों में कभी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में हमेशा खुशी होनी चाहिए। तो एक आपको टिप ऑफ द डे दूंगी मैं आज। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना अभी पूरी दुनिया के अंदर, उस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ जितना हो सके प्यार से टाइम स्पेंड कीजिए। कोई क्षण एक भी नहीं पता, एक सेकंड नहीं पता कि अभी हम हैं और शायद एक क्षण बाद हम ना हों। अभी मैं भी यहाँ पर हूँ, शायद एक क्षण बाद ना हूँ। तो ये सिचुएशन यदि हम माइंड में रखते हैं तो वहाँ पर हम बहुत प्यार करते हैं, अपनों से भी और अपने आप से भी। ये सिचुएशन माइंड में रखने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नेगेटिव रहें। मेरा मतलब ये है कि हर पल को ऐसे जियो जैसे ये ज़िंदगी का पहला पल है और आज ही हमने ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, या फिर ये ज़िंदगी का आखिरी पल है और इसके बाद शायद ज़िंदगी नहीं है। तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपने रिश्तों को अगर जिएंगे तो आपके रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। चाहे आपकी एज 100 साल की क्यों ना हो जाए, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन हमेशा ज़िंदा दिल वाला रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिड मंथ की एनर्जी देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते की। वाह, मुझे लगता है शायद मेरा मैसेज काम कर जाएगा और आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी होंगी मिड मंथ की, बहुत रिलैक्सफुल होंगी, बहुत बैलेंसिंग होंगे दोनों एक दूसरे के साथ, और इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 नंबर है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 नंबर आता है। इमोशनली बहुत अटैचमेंट होगा 2 नंबर वाले हैं, और बहुत बैलेंसिंग होंगे, बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मान सम्मान की भावना भी रखेंगे, एक दूसरे की बातों को भी बहुत मानेंगे। तो यहाँ पर शिव और पार्वती की एनर्जी बिल्कुल एकदम बैलेंस रहने वाली है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आपकी रहेगी रिश्तों की। आप देखते हैं मंथ एंड आपके लिए कैसा रहने वाला है।
थैंक यू गॉड, थैंक यू, वेरी गुड। यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। दोनों लोग एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार ज़रूर देंगे। साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं, कोई भी ग्रीनरी की जगह जहाँ पर माउंटेन्स भी होंगे, वाटर भी होगा, ग्रीनरी भी होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट भी होगा। दोनों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी और बहुत एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे आप उस मोमेंट को जब आप बाहर घूमने जाएंगे। एक और खुशखबरी है आपके लिए, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। यदि आप लेडी हैं जो मेरी रीडिंग को देख रही हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर का अपने जॉब में या बिज़नेस में कोई प्रमोशन हो जाए या कुछ भी उनको एक्स्ट्रा फाइनेंस इनकम हो जाए, तो वो एक खुशखबरी आपको मिल सकती है। और यदि आप जेंट्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यदि आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से ये खूबसूरत सा फूल मिले, मीन्स एक खुशखबरी मिले कि आपकी फैमिली के अंदर में ये खूबसूरत सा एक फूल आने वाला है, आपकी फैमिली बढ़ने वाली है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ की एनर्जी भी और आपके रिलेशन की एनर्जी भी स्टार्टिंग के 8-10 दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, या ये कहूँ कि ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत बैलेंस है और घूमना भी होगा, साथ में एंजॉय भी होगा और बहुत ही अच्छा रिलेशन चलेगा उसके बाद आपका। चलिए अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जीज जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो तो कुछ ना कुछ एंजॉय करने वाले हैं। बहुत टाइम से शायद घर के अंदर बंद है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि 10-12 तारीख तक हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी मिले भी, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी आप लोगों का रिश्ता बहुत ऊर्जान्वित रहेगा, बहुत खुश रहेंगे, बहुत इन्जॉयफुल रहेगा आपका रिश्ता। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि यदि बहुत टाइम से आपने अपने घर में बात की हुई है, लव रिलेशनशिप को शादी में यदि बदलना चाहते हैं, तो ये वो मोमेंट है जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। बहुत खुशियों से भरा हुआ रिश्ता रहेगा, एक सेलिब्रेशन होगा, मीन्स आपका रिश्ता शादी के बंधन में बनने की एक शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। तो यदि आपने नहीं बात की है अपनी फैमिली में, तो आप इस मंथ अगर बात भी करेंगे तो स्टार्टिंग के 8-10 दिन आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, आप बात भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी। वेरी गुड, बाहर घूमने जाने वाले हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए ट्रैवलिंग का मेरे पास कार्ड आ रहा है, तो आप बाहर डेफिनेटली कहीं घूमने जाएंगे। और सफ़र आपका, मैंने कहा था ना यहाँ पर कि आपका रिश्ता तय हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है, तो वो ज़िंदगी के एक सफ़र की शुरुआत भी यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, जो आपको बहुत दूर दिखाई दे रही थी। शायद अभी तक फैमिली आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन ये वो मंथ है जहाँ पर फैमिली आपके फेवर में होगी। तो दिस इज़ द राइट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट मोमेंट जब आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं, यदि अभी तक आपने बात नहीं की है तो, क्योंकि आपको जो मंजिल बहुत दूर दिखाई दे रही है वो मंजिल आपके बिल्कुल नज़दीक है इस मंथ। ठीक है जी, तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप वालों की एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी आ रही हैं अभी तक, लगभग 20 तारीख तक मैं अगर देखूं। अब मंथ एंड में देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी। किसी तरह की कोई भी अननेसेसरी की विचारधारा ही नहीं रहेंगी, बहुत ही कूल काम रिलेशन रहेगा। नो थिंगनेस, बहुत ही बुद्धिमत्ता से आप चीज़ें चलेंगे। 5 नंबर का कार्ड है, तो बहुत ही कूल रिलेशन चलने वाला है और कुछ भी किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी तरह की कोई भी एनर्जीज़ नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। और कुल मिलाकर लव रिलेशनशिप वालों की एनर्जीज़ बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और बाहर भी घूमने जाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन, कोई ना कोई एक छोटी सी पार्टी भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है एनर्जीज़ आप लोगों की हेल्थ की और आपके रिलेशन की। तो चलिए चेक कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स की एनर्जी, कि स्टूडेंट्स की जो ऊर्जाएं हैं वो किस तरह की रहेंगी इस मंथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह के कंपटीशन की या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। और ये मंथ का स्टार्टिंग के ही दिन मुझे आपके बहुत फेवर में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत समय से यदि अपने दोस्तों से नहीं मिले हैं तो अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं।
और बहुत अच्छा यहाँ पे आपका एक ग्रुपिंग डिस्कशन भी हो सकता है। यदि आप किसी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ मंथ जब आपका एक कोर्स की एक स्टार्टिंग हो सकती है। कोई एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड कर रहे हैं, कोई एक बहुत अच्छा गुरु आप फाइंड कर रहे हैं, कोई एक बहुत अच्छा ग्रुप आप फाइंड कर रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे मंथ स्टार्टिंग की बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो आप यदि कोई भी प्रयास कर रहे हैं किसी भी स्टडी पैटर्न के लिए, कोई भी एक ग्रुप ढूंढने का या कोई भी अच्छा टीचर या इंस्टीट्यूट ढूंढने का, तो आप वो करते रहें, क्योंकि आपको यहाँ पर सक्सेस मिल जाएगी डेफिनेटली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मंथ मिड की एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ आपकी कि मंथ मिड में क्या होने वाला है। मंथ मिड में मुझे टेंशन से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मंथ मिड में प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप, क्योंकि मंथ मिड में मुझे यहाँ पर आप बहुत गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक आपका झगड़ा लड़ाई हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ भी, या अपने कुछ दोस्तों के साथ हो सकता है। और ये वो एनर्जी है जो अननेसेसरी की इमोशनल एनर्जीज़ होंगी, जिसमें आप बहुत सारा प्रेशर ले सकते हैं। हो सकता है एन नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ का प्रेशर ले रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर ले रहे हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट आपको शायद अपने फेवर में ना लगे, उसकी वजह से आप बहुत गुस्से में रहें। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप ये एक तरह की मशाल हैं जो आपके सर को पूरा जला रही हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा यहाँ पर संतुलन रखिए, क्योंकि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समय आपके फेवर में नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। समय है आपके बिल्कुल फेवर में है। जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं तो वो समझ जाइए कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तभी नहीं मिली हैं, क्योंकि आपका जीवन किसी और उद्देश्य के लिए हुआ है, तो वो उद्देश्य आपको ज़रूर मिल जाएगा। होता क्या है जनरली कि जिस समय पर हमें चीज़ नहीं मिलती ना, तो हमें लगता है ये हमें नहीं मिली तो हमसे ज़्यादा कोई भी अनलकी नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ निकल जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा सडन चेंजेस होता है और फिर हमें कोई एक चीज़ मिलती है, वो इतनी सुपीरियर होती है कि बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो जो चीज़ हमें नहीं मिली थी वो हमारे अच्छे के लिए नहीं मिली थी। तो वो रियलाइजेशन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना है, फोकस करना है, मेहनत पूरी कीजिए, मेहनत में पीछे नहीं हटना। क्योंकि जब कभी भी आप अपने आप को यदि आईने में देखें तो आपको आपका खुद का चेहरा, खुद की आंखें ये ना कहें कि आपने मेहनत नहीं की थी। तो मेहनत पूरी कीजिए, लेकिन रिज़ल्ट के लिए अपने आप को मानसिक रूप से परेशान मत कीजिए। और यदि आप पेरेंट्स हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपका बच्चा एक्वेरियस कुंभ राशि से बिलोंग करता है, तो अपने बच्चों को लाइफ के रियल एग्जाम्पल दे करके उनको थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा सा लाइफ के पैटर्न को उन्हें फॉलो करना आप ज़रूर बताएं। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जीज़ किस तरह की हैं स्टूडेंट्स की। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अवेयरनेस, लास्ट का कार्ड आपका बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस के साथ आपको अवेयरनेस होगा। यहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस आपको अनावश्यक हो सकते हैं, लेकिन मंथ के एंड में आपको एक अवेयरनेस होगी। जो एक कन्फ्यूज़न आपके अंदर है, मल्टीपल कोर्सेज़ को लेकर के है, या किसी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन को लेकर के है, या किसी भी तरह का जो भी डिस्टर्बेंस आपके अंदर चल रहा है, तो ये वो टाइम होगा जब आपके अंदर अवेयरनेस होगी और आपका जो सिलेक्शन होगा वो पर्टिकुलर एक चीज़ पर सही होगा। तो जो अनावश्यक भय, अनावश्यक डर आपके अंदर चल रहा था, वो मंथ एंड पर आने पर 20-21 तारीख के बाद यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है स्टूडेंट्स की एनर्जी। अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी जो लोग अपना करियर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी। वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मंथ क्या लेकर के आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, पूरे विश्वास से आप आगे बढ़िए। यदि आप कोई जॉब फाइंड कर रहे हैं, अपने रिज्यूम अपडेट कीजिए जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर। और यदि आप कहीं इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, तो दिस इज़ द मंथ जब आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा रहेगी, बहुत विश्वास से भरे हुए रहेंगे। जो भी डिसीज़न आपके लिए होगा, उस डिसीज़न पर आप बहुत फेथ करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो लोग जॉब के लिए भी सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पर वो मोमेंट है कि जब यूनिवर्स का जो भी डिसीज़न आपके लिए होगा, यदि जॉब है तो आप जॉब पर फेथ करेंगे, और यदि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं तो आप बिज़नेस पर फेथ करेंगे। आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पर।
वेरी गुड। मिड मंथ में भी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, नए रिसोर्सेज आपके लिए यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। फाइनेंस की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपकी जॉब लगेगी तो तुरंत आपको पैसा मिलेगा, या आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो तुरंत आपको बिजनेस मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपकी वो नींव रख जाएगी जहाँ से पैसा जनरेट होता है। तो यहाँ पर मिड मंथ में भी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपके रिसोर्सेज ओपन होंगे, बिजनेस भी सेट हो सकता है। यदि आप बिजनेस प्लान करके बैठे हैं तो बिज़नेस के अंदर में यदि किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपको मीन्स नहीं अभी अरेंज हो पा रहा है, वो भी अरेंज हो जाएगा। और यदि आप कोई पार्टनर चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। मीन्स कुल मिलाकर आपके रिसोर्सेज ओपन हो जाएंगे। आपके बिजनेस की शुरुआत इस मंथ के मिड में भी हो जाएगी और स्टार्टिंग से ही आपकी ऊर्जाएं बहुत बैलेंसिंग होंगी। और जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे सोर्सेज रहेंगे। यदि उनकी जॉब लग जाती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि यदि वो जाते हैं सेल्स वगैरह की फील्ड में, तो ये वो मंथ है जहाँ पर मिड मंथ में ही उनके एक्स्ट्रा इनकम के रिसोर्सेज भी ओपन हो जाएंगे। उनका सेल प्रोफाइल बहुत अच्छा रह सकता है। वो सैलरी से अलग हट के अपने लिए इंसेंटिव्स या फिर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब देख लेते हैं कि मंथ एंड की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। कुल मिलाकर यदि आप करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, चाहे जॉब करें या बिज़नेस करें, आपके लिए एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। इस कार्ड को ले लेते हैं क्योंकि ये पलट कर आ रहा था कार्ड मेरे पास। एग्जीक्यूशन का कार्ड है, तो वरिड होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहली बार जॉब करेंगे या पहली बार बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको वर्कलोड संभालना शायद थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि आपको उसका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इस वजह से आपको वो थोड़ा सा वर्कलोड हो सकता है। थोड़ा सा यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नए लोग मिलेंगे, बॉसेस मिलेंगे, रिपोर्टिंग मैनेजर मिलेंगे, साथ के कॉलीग्स मिलेंगे जो थोड़ा बहुत लैग पुलिंग भी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मूवमेंट होगा ना, उसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हो जाएं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं। तो यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि उनको आप समझना सीखिए, क्योंकि यदि आप पहली बार जॉब करने जा रहे हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जो आपकी लैग पुलिंग करते हैं, ये लोग आपको धीरे धीरे करके बहुत ज्ञानवर्धक बातें सिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को मानसिक रूप से परेशान ना करें, प्रेशर ना लें। आप इससे थोड़ा सा विपरीत चलें और उन लोगों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो ये मोमेंट आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का मोमेंट हो सकता है। पैसे की एनर्जीज़ आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी क्योंकि रेड एनर्जीज़ हैं, तो मनी कैश तो आपके पास आने वाला है। किसी तरह की कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड आपके पास रहेगा। यदि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर में आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में अपने बिज़नेस में एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जनरली ऐसा माना भी जाता है, हमारे घर में भी लोग बोलते थे कि भाई बिज़नेस में यदि पैसा लगा दिया ना तो 1 साल भूल जाओ कि उससे कुछ मिलने वाला है। 1 साल के बाद हम उम्मीद करते हैं कि चलिए थोड़ा बहुत बिज़नेस से कुछ मिल सकता है। तो यदि आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को आप प्रोसेस करना शुरू करो। काम का प्रेशर होना आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है यदि आप बिज़नेस कर रहे हो, क्योंकि काम होगा तभी तो पैसा आएगा। क्योंकि ये काम का प्रेशर है तो इसके साथ पैसा भी तो है, तो इसलिए यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। तो इसको आप बहुत ही रिलैक्सफुल तरीके से निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेनिंग बनना है, यहाँ पर आपको लोगों को समझना है, लोगों के माइंड को रीड करना आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विश्वास कीजिए, यदि आप बिज़नेस भी कर रहे हैं ना और आप अपने साथ वर्कर भी रखते हैं तो वो वर्कर भी आपको इनडायरेक्टली अपने बिहेवियर से इतना ज्ञान दे देते हैं ना कि फिर आप लोगों को चेहरे को देख करके पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान किस तरह का होगा। ये वो एक्सपीरियंस वाला टाइम होता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बहुत ही बैलेंसिंग छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझते हुए अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना है और लाइफ के इस फेज़ को एंजॉय करना है, क्योंकि आपकी पैसे की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। ठीक है जी। एक्यूरस कुंभ राशि, ये है आपकी रीडिंग जून 2021 के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी आपसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यदि लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।